प्रदेश सरकार के वन मंत्री अचानक पहुंचे विजय राघवगढ़, जहां विधानसभा क्षेत्र के बगदारी ग्राम विधायक के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर किसानों की फसलों का किया अवलोकन। प्रशासन के सामने उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। जी हां, कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनपद बड़वारा अंतर्गत ग्राम पंचायत बगदरी में क्षेत्रीय विधायक के साथ मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह किसानों का दुख दर्द बांटने पहुंचे। श्री शाह 1 मिनट तक मंच पर बैठे रहे। इसके बाद तत्काल क्षेत्र के विधायक संजय पाठक के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर प्रशासन के साथ पीड़ित किसानों के खेत पहुंचे और स्वयं जाकर किसान की खेती का मुआयना किया। उस बीच न तो किसी ने मास्क लगाया हुआ था और न ही सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया। मंत्री जी के कार्यक्रम को देखकर ऐसा आभास होता है जैसे कोरोना जैसी महामारी खत्म हो गई हो। वहीं ग्राम की महिलाओं का कहना है कि दर्जन भर से अधिक हाथियों का झुंड एरिया में घूमता है और आए दिन हम किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस पर वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए अधिकारी आते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब देखना यह है कि प्रदेश शासन के वन मंत्री के आने के बाद पीड़ित किसान कितना राहत की सांस ले पाते हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक एवं समस्त स्टाफ प्रशासन में विजय राघवगढ़ एसडीएम सुश्री प्रिया चंद्रावत, एसडीओपी शिखा सोनी, तहसीलदार सच्चिदानंद त्रिपाठी, जनपद पंचायत बड़वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा, बरही थाना प्रभारी शंकर सिंह ठाकुर एवं फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। यहाँ पे हाथी रोज आते हैं जंगल से निकल के, तो आप लोगों का हाथी नुकसान किए हैं क्या? कुछ नहीं है, इधर साफ कर रहे हैं। कितने कितने एकड़ का आप लोगों का नुकसान हुआ है? कोके 1 एकड़, कोके 2 एकड़, कोके आधा एकड़। जैसे आज यहाँ पे वन मंत्री जी आए थे, आप लोगों का खेत देखा उन्होंने, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कि मतलब कुछ इनसे मुआवजा राशि या सहायता मिलेगी कि वैसे ही रहेगा जैसा हमेशा की तरह आते हैं और चले जाते हैं? हमें तो झूठ है लगा, कोनो चीज के काम पे हो नहीं, पढ़ के नहीं जाते हो गए। जैसे आज अपने से मंत्री जी ने बोला कि 5-5 हजार रूपये सभी को मुआवजा देंगे, तो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये मुआवजा आप लोगों के हाथों में आएगा? नहीं, 3 साल होगा यही करते करते। आप लोगों को लगभग कितने साल से नुकसान कर रहे हैं ऐसे जंगली जानवर? 3 साल से लगातार दोनों फसली। कितने हाथी हैं? 6 टन भारी, कितना गिनती करेंगे? लगभग 10, 20, 30, 40 ऐसे। 25 मुड़ा, 25 मुड़ा, आधा सैकड़ा हाथी। 25 मुड़ा। सोच ला कि आप लोगों को 3 साल से अभी तक कोई मुआवजा मिला है? कोई नहीं, 1 पैसा नहीं। वन विभाग इस पर क्या ध्यान दे रहा है? नहीं, देख लेती, सुन लेती, हाँ कर लेती, चले जाओ रोज का नियम है। अब ज्यादा हो गया इसलिए अब आए। क्या नाम है आपका? कुसुम। आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं? मेरे कटनी प्रवास के दौरान यहाँ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय संजय भैया ने जब मुझे दी, और वो कल रात से जब से मुझसे मिले हैं वो सो नहीं पा रहे थे कि जिन लोगों ने हमें सत्ता में बिठाया है, विधायक बनाया है, अगर उनके हम आंसू नहीं पहुंच सकते, उनके दुख दर्द में नहीं पहुंच सकते, तो मेरा विधायक और आपका मंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं है। तत्काल हमने सारे प्रोग्राम निरस्त करके संजय भैया को साथ लेकर के वो स्वयं मुझे यहां पर लेकर के आए हैं। और जो हमारे आदिवासी भाई और बहन हैं, क्योंकि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री का भी ये मानना है कि वक्त रह के अगर गरीबों के आंसू नहीं पहुंचे तो फिर सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं मुख्यमंत्री की ओर से संजय जी के साथी जितने भी हमारे आदिवासी बहन और भाई हैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जंगली हाथियों के द्वारा जो उनकी फसल को नष्ट किया गया है, हम वापस अभी फसल नहीं उगा सकते, लेकिन हाँ उनके आंसू जरूर पहुंच सकते हैं। अधिकतम जो भी मुआवजा होगा वो हम देने का प्रयास करेंगे। केवल मुआवजा ही नहीं, क्योंकि लगातार ये देखने में आया कि 3 और से ये खेत हमारा बनग्राम नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, और बार बार अभी तो केवल फसल अभी तैयार नहीं हुई है, जब ये फसल तैयार होगी, इसकी जब खुशबू आएगी तो फिर हाथी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसकी परमानेंट समस्या हल करने के लिए हम हाथियों का यहाँ आना बंद हो, इसके लिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक बाड़ लगाना पड़े या हाथियों को शिफ्ट करने की योजना बनाना पड़े, या फिर यहाँ जो रहने वाले हमारे बनग्राम के वासी हैं इनको कहीं दूर ले जाकर के
इनको सम्मानजनक जमीन और सम्मानजनक पैसा देकर के शिफ्ट करने की योजना हो, इनसे अनुमति लेके इनकी सहमति से हम बैठकर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि इनके आने वाले बच्चों का भविष्य खराब न हो। इनकी तो उम्र चली गई, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे, ये जीवन भर के हाथी भगाते रहेंगे। इसलिए स्थायी योजना का हल हम संजय जी और हम मिलकर के मुख्यमंत्री के नॉलेज में ला करके और जो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है जरूर करेंगे। शासन द्वारा निर्धारित सहायता राज्य के अलावा क्या और कोई घोषणा आप कर रहे हैं? अभी हम बात करेंगे, क्योंकि पीसीसीएफ से भी और माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे भी बने हुए भी 1 महीना ही हुआ है। हाथियों का मुआवजा अन्य प्रदेशों में क्या है, हम उसका भी अध्ययन करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको कहा ना कि दर्द हमको दिल से होता है, क्योंकि जैसा हमारे मुख्यमंत्री का कहना है और हम लोग भी लगातार लगे हैं। राजनीति हमारा व्यापार व्यवसाय नहीं है, जनता की सेवा का माध्यम है। इसलिए हम इनके आंसू पोंछने के लिए खाली पैसा ही नहीं, इनके भविष्य के लिए जो कुछ बेहतर हो सकता है वो सारे काम करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।